बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज के अखबारात का ज़रा एक जायज़ा ले लेते हैं। आज तमाम जो बड़े अखबारात हैं उन्होंने एक ही ख़बर को अपनी हेडलाइन बनाया है और वो ख़बर है पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो हुआ, जिसमें फ़ौजी हुकाम की तरफ से पार्लियामेंट को ब्रीफ़ किया गया, तो उसकी हेडलाइन लगाई गई है और उसमें से जो मुख्तलिफ अहम खबरें निकली हैं और ख़ास तौर पर टीटीपी के हवाले से ये अखबारात की ज़ीनत बनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ हेडलाइन शेयर कर लेता हूँ और फिर एक एक करके तमाम अखबारात की जो अहम खबरें हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए 92 न्यूज़ है। इसमें इसकी जो शह सुर्खी है वो है पाकिस्तान अफगान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी। जंग कहता है कि टीटीपी मुज़ाकरात पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफिंग, पार्लिमान को एतमाद में लेंगे, बातचीत आईन कानून के दायरे में होगी। फवाद चौधरी। एक्सप्रेस की है कि हुकूमत टीटीपी मुकम्मल जंग बंदी पर आमादा। फवाद चौधरी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी हुकाम की कश्मीर अफगान सूरत हाल, अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। दुनिया अखबार जो है वो ये कह रहा है कि कलदम टीटीपी के साथ मुकम्मल जंगबंदी, अफगान हुकूमत सहूलतकार, फवाद फायरबंदी 9 दिसंबर तक, मज़ीद तोसी मुमकिन, तर्जुमान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो बुनियादी खबर यह है कि तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके नतीजे में फायरबंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गया है और वो हमले नहीं करेंगे। डॉन की खबर भी यही है, गवर्नमेंट टीटीपी एग्री ऑन सीज़ फायर एज टॉक्स कंटिन्यू। ये डॉन कह रहा है और दी न्यूज़ की भी हेडलाइन यही है कि लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट ब्रीफ्ड ऑन गवर्नमेंट टीटीपी टॉक्स। ये तमाम अखबार की खबर है, लेकिन एक हैरत अंगेज़ तौर पर एहसन इकबाल साहब का एक बयान लगा हुआ है। वो कहते हैं ब्रीफिंग में टीटीपी से मुज़ाकरात के फैसले का नहीं बताया गया। ये जंग में वो कह रहे हैं। तो चलें जंग से ही आगाज़ कर लेते हैं। जंग जो है वो मेरे पास है, इसमें जो पहले पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसमें एक तो डस्का इलेक्शन, धांधली के ज़िम्मेदार अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अच्छा, मैंने आपको ये शायद सुर्खी तो बता दी लेकिन सुपर लीड बताना भूल गया। सुपर लीड को भी ज़रा पहले एक जायज़ा ले लेते हैं फिर अखबारात पे आते हैं। सुपर लीड 92 की है। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों के खिलाफ मुतहिद मुश्तरका एहतजाज, टफ टाइम देने पर इत्तफाक। यानी अपोजिशन की तमाम जमातों का फैसला हुआ है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे। जंग कहता है कि बिलावल शहबाज मुलाकात अपोजिशन मुश्तरका जद्दोजहद पर मुत्तफिक, पेंडोरा लीक्स पर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। एक्सप्रेस कहता है चीनी का तमाम ज़ख़ीरा मार्केट में लाने, 15 नवंबर से गन्ना क्रशिंग शुरू करने का फैसला। दुनिया अखबार की है कि पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद, पार्लियामेंट के अंदर 12 मुश्तरका इजलास का फैसला। तो ये उर्दू के जो 4 अखबार मेरे सामने हैं उनमें से 3 की सुपर लीड सेम है और वो ये है कि अपोजिशन मुत्तफिक हो गई है, मुत्तहिद हो गई है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। लेकिन एक्सप्रेस की सुपर लीड मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि चीनी का तमाम ज़ख़ीरा वो मार्केट में लाया जाए और 15 से क्रशिंग सीजन शुरू किया जाए। तो ये तो हैं अखबारात की सुपर लीड्स उर्दू अखबारात की। तो इसके बाद अंग्रेजी में बाद में आते हैं। अब आ जाए ज़रा अखबारात के पहले सफ़े पर। जंग अखबार का जो पहला सफ़ा है उसमें जो अहम खबर है, डस्का इलेक्शन, धांधली के ज़िम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में महकमाना, फौजदारी या दोनों कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास हुआ है, इसमें यह फैसला किया गया है। फिर एक खबर है कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमी से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का यह बयान है। सेनेट कोरम पूरा न होने पर 20 मिनट के बाद ही इजलास बुध तक के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली एक दिन में 3 बार कोरम की निशानदेही का नया रिकॉर्ड कायम। ये कल चूँकि सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास भी था तो उस पर जो है वो ये खबर है। खुर्शीद शाह ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत का इशारा दे दिया। ये एक और अखबार ने भी उनका ये बयान लगाया हुआ है। ब्रीफिंग में टीटीपी से मुज़ाकरात के फैसले का नहीं बताया गया। एहसन इकबाल, टीएलपी समेत तमाम मुआहदे पार्लियामान के सामने रखे जाएँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, पाकिस्तान के पास मजबूत बाउलिंग अटैक है। शोएब अख्तर इंतज़ाम, ये खैर वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम की में से निकाली गई है। लेकिन अहम बात यह है कि तमाम अखबार टीटीपी के बारे में बता रहे हैं कि टीटीपी के टॉक्स के हवाले से पार्लियामेंट में बात हुई है। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बात ही नहीं हुई। तो ये बड़ी मेरे लिए हैरानकुन है। अच्छा, जंग का बैक पेज कहता है कि मुआहदे पर 50% अमल हो गया। तहरीक लब्बैक का वज़ीराबाद से धरना खत्म। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल। दरिया चनाब पर वाक़ पुल खोल दिए। साद रिजवी की रिहाई तक कारकुनान जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में ठहरेंगे कायदीन। 1 लाख टन चीनी 90 रुपये के किलो के हिसाब से मार्केट में लाई जा रही है। हम्माद अजहर का बयान। ये है जी आज का जंग और इसकी अहम खबरें। जंग अखबार में स्पोर्ट्स पेज आज पूरा छापा गया है, स्पोर्ट्स का सफ़ा, जिसमें पाकिस्तान की फेंटी भारत को ले डूबी। ये एक शाहिद शेख साहब का आर्टिकल लगा हुआ है। भारत में सोग और मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। T20 वर्ल्ड का क्रिकेट टूर्नामेंट।
फिर इसमें आगे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको सुर्खियां बता रहा हूँ कि पहला सेमीफाइनल कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान 11 खिलाड़ियों पर भारी नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान और भारत मैच फिक्स खेले थे या नहीं, इसमें आर्टिकल में जिक्र किया गया। पाकिस्तानी टीम 5 मैच खेलकर नाकाबिले शिकस्त है। ये है जी। फिर सुहेल इमरान का भी एक आर्टिकल इस पेज पे लगा हुआ है। आप सुहेल इमरान भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जिसमें आईसीसी मेज़बानी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त, बाख्तियार कप्तान बाबर आजम का किरदार अहम करार। बाबर आजम का को हर खिलाड़ी कदर की निगाह से देखता है, फैसलों का एहतराम करते हैं। माजी की तरह ड्रेसिंग रूम में तवील मीटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है। हेडन और फ्लेंडर माजी के कोचेस के बरक्स खिलाड़ियों के हौसले बढ़ा रहे हैं। मुस्तकिल खेलने वाले 7 खिलाड़ियों के एतमाद और यकीन ने टीम की कारकर्दगी पर फ़र्क डाला। ये जो है वो जी जंग है, और जंग का स्पोर्ट्स पेज आज एक छपा हुआ है पूरा, स्पेशल एडिशन, और जंग अखबार ये था। अब 92 पर आ जाएं। 92 न्यूज़ में लीड और सुपर लीड मैं आपको बता चुका हूँ। खबरें हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाल ली, साथ में तस्वीर लगाई गई है, और ये खबर और भी अखबार ने शाये की है। फिर वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, मंगल को, हर मंगल को कैबिनेट का इजलास होता है, आज भी है। उसकी खबर है। सनतों को भी सस्ती गैस की फराहमी बंद करने का फैसला, यानी सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, सनतों को भी सस्ती गैस नहीं दी जाएगी। ये एक कॉलम की खबर लगी हुई है। फिर एक 2 कॉलमी खबर है। TTP से मुज़ाकरात, TLP मुआहिदा पर यकतरफ़ा फैसले नामंजूर हैं, बिलावल का बयान है। वो कहते हैं कि जी TTP से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, TLP मुआहिदा पर यकतरफ़ा फैसले ना किए जाएं। खुर्शीद शाह का PDM में दोबारा शमूलियत का इशारा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जंग में भी लगी हुई थी। TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे, इजाज़त नहीं दी गई, ये वो शिकवा कर रहे हैं तहरीक लब्बैक को बुनियाद बनाकर। फिर एक खबर है 50% मुआहिदा पूरा होने पर TLP धरना, वज़ीराबाद से मस्जिद रहमतुल्लाह मुंतकिल। ये तकरीबन तमाम अखबार में ये खबर छपी हुई है। जंग अखबार में 92 में एक एक्सक्लूसिव खबर है अनवर सोमरा साहब की। वो कहते हैं कि जी महकमा एंटी करप्शन पंजाब 35 ख़राब गाड़ियों के लिए पेट्रोल और मेंटेनेंस फ़ंड इस्तेमाल करने का इंकशाफ, यानी वो गाड़ियाँ जो ख़राब हैं उनके इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और मेंटेनेंस का फ़ंड इस्तेमाल किया गया है, यानी करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। 76 नई गाड़ियाँ खरीदने के बावजूद पुरानी वापस न की, मज़ीद 145 नई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए 28 करोड़ मांग लिए। तो ये अनवर सुमरा साहब की स्टोरी 92 में छपी हुई है। 92 के बैक पेज पे भी देख लेते हैं, मैंने कुछ मार्क किया हुआ है, कहीं कुछ नहीं मार्क किया हुआ है जी। तो रूटीन की खबरें और बयानात हैं। अच्छा, एक्सप्रेस पर आप आ जाएं तो एक्सप्रेस में मुश्तरका अपोजिशन का पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। चूँकि एक्सप्रेस ने सुपर लीड चीनी की लगाई हुई थी, तो फिर 3 कॉलम की एक अलग खबर इन्होंने मुश्तरका अपोजिशन का पार्लियामेंट में जो एहतजाज या हिकमत अमली है उस पर इत्तफाक हुआ है। बाकी अखबारात की ये सुपर लीड है, लेकिन एक्सप्रेस ने 3 कॉलम की ये खबर लेफ्ट साइड पर लगाई हुई है, फ्रंट पेज के अपर हाफ में। फिर पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर तहरीक तालिबान से कोई मुआहिदा नहीं हो सकता, ये बिलावल कह रहे हैं। आर्मी चीफ की TTP पर पार्लियामान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी, ये एक खबर है। साकिब विरक ने की स्टोरी है ये। फिर इलेक्शन कमीशन का डस्का धांधली करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला, ये खबर मैं आपको जंग से भी बता चुका हूँ, एक्सप्रेस ने भी छापी हुई है। बाहमी क्रिकेट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया 24 बरस बाद पाकिस्तान आने को तैयार, ये भी एक कॉलम की खबर एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर लगी हुई है। एक्सप्रेस के बैक पेज पर 4 खबरें हैं जी इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, यानी पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये जंग अखबार की सुपर लीड भी है, सुपर लीड का सेकेंड पार्ट है इसका। फिर लाहौर में चीनी 150 रुपये किलो से तजावुज़ कर गई, ये एक्सप्रेस कह रहा है। डॉलर फिर तगड़ा होने लगा, सोना भी महंगा, स्टॉक मार्केट मंदी से 2-4, डॉलर में 50 पैसे का इजाफा हुआ है जी, 172 रुपये का। आज अभी टीवी पे भी खबर चल रही थी कि 172 रुपये का हो गया। नाजिम जोखियो कत्ल केस, जाम अवैस के जिस्मानी रिमांड में तोसी। तो ये है जी एक्सप्रेस अखबार, जिसके में ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं। दुनिया पर आ जाएं आप तो दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में 200 रुपये तक इजाफा कर दिया गया, ये है जी एक कॉलम की खबर। दुनिया अखबार में लीड और सुपर लीड के अलावा बाकी जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और इसके आप जो लोअर हाफ है उसमें बड़ा सा इश्तहार लगा हुआ है, तो खबरें कम हैं। अच्छा, दुनिया के बैक पेज पर अगर आप आएँ तो वो कह रहे हैं कि जी शोएब अख्तर का PTV के लीगल नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला, ये कल मैं इस पर व्लॉग भी कर चुका हूँ। जरदारी बीमार सफ़र न करने का मशवरा, मेडिकल रिपोर्ट अदालत ने पेश कर दिया। अदालत में यानी कि वो कह रहे हैं कि ये मैं अदालत पेश नहीं हो सकता, बीमार हूँ, तो उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दिया। तो ये खबरें हैं जी एक्सप्रेस अखबार की। तो ये उर्दू अखबार थे, ज़रा आप अंग्रेज़ी पर आ जाएँ, कॉलम्स बाद में देखते हैं। अच्छा, डॉन जो है वो उसकी लीड तो मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट TTP एग्री ऑन सीज फायर एज टॉक्स कंटिन्यू,
और साथ में दूसरी खबर है, ECB रिलीजेज अनदर डैमनिंग रिपोर्ट ऑन डस्का बायपोल। डस्का बायपोल के हवाले से जो है वो रिपोर्ट आई है, उसी का फॉलोअप है। जमात इस्लामी सीख सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर इंक्वायरी इन पेंडोरा पेपर्स, ये फ्रंट पेज पे डॉन ने भी लगाई हुई है। जमात इस्लामी के सुप्रीम कोर्ट से रजू करने को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है तमाम ही अखबारात में। फिर सेंटर असेल्स सिंध गवर्नमेंट शुगर मिल्स नेक्सस, यानी मरकज़ का ख्याल है कि सिंध हुकूमत और शुगर मिल्स का नेक्सस है, जिसकी वजह से चीनी का बहरान पैदा किया जा रहा है और सिंध जो है वो सियासी तौर पर पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये डॉन की फ्रंट पेज की स्टोरीज़ हैं और इसके अलावा जो है वो बाकी स्टोरीज़ जो है वो मुझे ऐसा सच काबिल ज़िक्र नहीं लगी जिसका मैं आपसे तज़किरा करूं। लेकिन जो डॉन का मेट्रो पेज है उसके ऊपर एक खबर, बहरहाल एक अच्छी खबर लगी हुई है, वो इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये है कि FIA लुकिंग इनटू स्पेक्यूलेटिव्स प्राइसिंग इन शुगर स्कैम, यानी जो चीनी के बहरान के अंदर जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ FIA जो है वो मुतहरिक हो गई है और उसने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये डॉन का मेट्रो पेज बता रहा है। अगर आप दी न्यूज़ पर आ जाएं तो न्यूज़ का जायज़ा लें तो न्यूज़ पर जो है वो लीड तो उनकी भी ये, लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट ब्रीफ्ड ऑन गवर्नमेंट TTP टॉक्स, और बाकी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम हैंड्स ओवर कराची कॉर्प कमांडर्स टू लेफ्टिनेंट जनरल सईद। जनरल सईद ने कराची कोर का जो है वो कमांड संभाल लिया और जनरल नदीम अंजुम ने उनको ये कमांड उनके सपोर्ट की। शहबाज बिलावल जॉइन हैंड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये जो दूसरी बड़ी खबर है वो अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से ही लगी हुई है दी न्यूज़ में भी। तो ये हैं जी न्यूज़ की खबरें। न्यूज़ में अंदर वाले पेज पर एक खबर लगी हुई है, 40 शुगर फेयर प्राइस शॉप सेटअप इन कैपिटल, यानी इस्लामाबाद में 40 शुगर फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं उसका क़याम अमल में आ गया है। तो इस तरह की आज ख़बरें, यानी कि सबसे बड़ी ख़बर कल की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है वो है। दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो आज के तमाम अखबारात में वो अपोजिशन का हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर उनको टफ टाइम देने का फ़ैसला, ये दूसरी बड़ी ख़बर है। इसके अलावा तमाम अखबारात में जो ख़बर लगी हुई है वो जो है वो डस्का के इलेक्शन के वजह से ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमात कायम करके कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। और एक और ख़बर जो जमात इस्लामी का पेंडोरा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रजू करने का फ़ैसला है। तो ये मैं समझता हूँ कि 4 बड़ी ख़बरें हैं जो आज के अखबारात में हमें नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा जो है वो कुछ और ख़बरें भी हैं जो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। अब ज़रा जल्दी से कॉलम्स को भी देख लेते हैं। 2 ही अखबारात के 2 कॉलम्स, एक ये पेज नीचे गिर गया है, अच्छा जी, ये 2 का कॉलम मुझे काबिल ज़िक्र लगे हैं आज के अखबारात में। एक जावेद चौधरी साहब का और एक जो है वो हारून रशीद साहब का। जावेद चौधरी साहब, हारून रशीद साहब ने तो अपनी बिप्ता बयान की है और एक अपनी रूटीन के हवाले से कॉलम लिखा है कि हर लहजा नया तौर नई बरक़े तजल्ली, ये उनका टाइटल है। और वो कहते हैं कि अखबारात का मुताला 2-3 घंटे तलब करता है, यानी मैं दरमियान से कहीं से 2 पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आपको उसका थीम पता चल जाएगा। अखबारात का मुताला 2-3 घंटे तलब करता है। अब TV प्रोग्राम के लिए मौज़ूआत का तयन रिसर्चर एक अज़ीज़ दोस्त हैं फ़हम और रियाज़त केश। आज तो कोई ख़ास मौजू ही नहीं, अजीब तर ये कि 3-4 घंटे में मौज़ूआत मुतय्यन कर लेते हैं, नहायत तरतीब और सलीकामंदी के साथ लिखे गए निकात भेज देते हैं। TV प्रोग्राम मेरे लिए एक अजाब है, इसलिए 35-40 मिनट तनहा बात करना होती है इसके लिए। अब वही जरदारी साहब, वही मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वही बिलावल भुट्टो और वही मोहतरमा मरीम नवाज़, वही उनके घिसे पिटे बयानात और दावे। हर रोज़ पामाल मौज़ूआत के नए जाविये क्यों कर आदमी तलाश करे। रात 11 बजे घर लौटता हूँ तो भूख और थकान से बुरा हाल। फिर यह भी कि जुमेरात को इस्लामाबाद से लाहौर और पीर को लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र, पीर को कॉलम भी लिखना होता है। मंगल और बुध को भी पहम गर्दिश में हाल वही होता है, फ़ानी बदायूनी ने जिसका मातम किया था। आगे शेर लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि आमिर खाकमानी, इजहारुल हक और रऊफ़ क्लासरा पर हैरत होती है। रश्क आता है कि मज़ामीन ताज़ा का अंबार लगाए रखते हैं, ख़ास तौर पर इजहारुल हक, बयान का ऐसा जमाल, कलम की ऐसी रवानी और ख़याल की ऐसी नुदरत। तो ये उन्होंने इजहारुल हक साहब की तारीफ़ की है, रऊफ़ क्लासरा और आमिर खाकमानी साहब की भी की है, और बिलाशुबा ये सब लोग तारीफ़ के काबिल हैं। जावेद चौधरी साहब का कॉलम है बिला वजह नफ़रत। अब मैं इसका दरमियान से एक पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। वो कहते हैं इंसान की 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री बताती है कि जहालत इंसानी मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी होती है, और ये बीमारी पहले इंसान, फिर ख़ानदान और फिर पूरे मुआशरे को निकल जाती है। मुआशरे की दूसरी बड़ी बीमारी गुर्बत होती है, और तीसरी और आखिरी बीमारी नाअहली होती है। और ये तीनों बीमारियाँ जब किसी एक जगह जमा हो जाती हैं तो फिर इंसान बचते हैं, ख़ानदान और ना मुआशरे।
आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि हम जब तक इन 3 बीमारियों को इलाज नहीं करेंगे, आप याद रखें, हम इस मुआशरे से इस वक्त तक बिला वजह नफरत ख़त्म नहीं कर सकेंगे। और ये काम होगा कैसे? ये इंतहाई आसान है। रियासत सिर्फ 3 कानून पास कर दे, ये किताबें लाजिम करार दे दे, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक 1000 किताबों का सिलेबस बनाया जाए और ये लाजिम करार दे दी जाएँ। असातिज़ा को ड्यूटी के बाद अनपढ़ लोगों को किताबें सुनाने का काम दे दिया जाए और उनको इस काम का बाकायदा मुआवजा दिया जाए। सोशल मीडिया के बाद इल्म की तरसील बहुत आसान हो चुकी है। हुकूमत ऑडियो बुक्स बनाकर भी पूरे मुल्क में आम कर सकती है। ये यूट्यूबर भी इस काम के लिए हायर कर सकती है। इससे हम जहालत की बीमारी से निकल आएंगे। दूसरा, 18 साल के बाद हर शख्स के लिए काम लाजिम करार दिया जाए। सदर का बच्चा हो या मजदूर का, वो काम करेगा और अपना बोझ खुद उठाएगा। और तीसरा, जर्मनी की तरह हम में से हर शख्स के लिए कोई ना कोई हुनर लाजमी कर दिया जाए। ये याद रखें, हम हुनरमंद होंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो गुर्बत से निकलेंगे, गुर्बत से निकलेंगे तो किताब पढ़ेंगे, और किताब पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा। फिर हम अपनी नफ़रतों का जवाब तलाश करेंगे और इससे मुआशरा बनेगा। वरना हम बिला वजह नफ़रत की इस आग में जल कर मर जाएंगे। हम एक दूसरे का इस्लाम टटोल कर ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा रियासत को बहरहाल सामने आना होगा, इससे पहले कि रियासत ही ना रहे। ये जो है वो कॉलम है। अगरचे वसअतुल्लाह खान का भी लगा हुआ है कॉलम, लेकिन ग्लासगो में मुस्बत माहौलियाती अदाकारियाँ इस हवाले से, यानी माहौलियाती तब्दीली और इस मौजू पर उन्होंने लिखा हुआ है। बहरहाल ये आज के अखबारात का एक जायज़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।